हे यार माय ब्यूटीफुल्स, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह, सुबह की बज रही 8 और इतनी जल्दी नहा धोकर रेडी होना इसीलिए हो पाया है क्योंकि आज मुझे एक जगह का ऑर्डर देना है। वही तो क्या है कि माल बेचने का टाइम चल रहा है तो ऑर्डर 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 ऑर्डर। तो भाई मैंने तो पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, आज कार्डियो नहीं किया, स्किप किया। वो मैं इवनिंग टाइम में करूंगी। तो मैंने कल ग्रीन टी भी बहुत स्किप की। एक ही बार ग्रीन टी पे मुझे ग्रीन टी 2 से 3 बार पीनी चाहिए दिन भर में। तो चलो चलो, कभी कभी हो जाता है लाइफ में। कभी कभी क्या है ना, हेवी खाना खाने के बाद अगर ग्रीन टी पियो ना 1 घंटे बाद भी तो बिल्कुल वॉमिटिंग जैसा लगता है, मैं नहीं पी पाती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की दवाई भी मैं ले लेती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी। और आज मेरे को B12 का पाउडर भी लेना है। नहाया है मैंने सबसे पहले तो, उसके बाद पूजा करी है। और ये नहाने से पहले मैंने पूरे घर के अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। जो कपड़े बिखरे पड़े थे उनको फोल्ड करके अलमारी में तय करके रख दिया है। किचन भी प्लेटफॉर्म में क्लीन है। ब्रेकफास्ट हो चुका है। 8 बजे ऑलमोस्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ। 8:30 बजे उठने वाली लड़की इतनी जल्दी काम कर लेती है ना, तो वो बहुत ही शॉकिंग एक बात है। क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है अभी, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि माल बेचने का टाइम चल रहा है। अभी मैंने बताया ही है, माल बेचने का टाइम आ गया है यार। और कंप्लीट नहीं होते ऑर्डर तो कितना वो लगता है ना, अंदर से चिड़चिड़ मच जाती है। पर कोई नहीं, काम तो आज भी है, कल भी है, रोज होता ही रहेगा, काम तो चलता ही रहेगा हमेशा। और मेरी ये जो रिंग की मेरे से क्या लिंक मांगी थी ना, ये अमेजोन पे आपको इजीली डायमंड रिंग करके और सर्च करोगे तो इससे भी अच्छी अच्छी डिजाइन आपको मिल जाएगी हेवी में। और मुझे हेवी में थोड़ी लाइटेड चाहिए थी, क्योंकि मेरे को डेली में रिंग पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी एक ही हाथ में उल्टे हाथ में। क्योंकि इससे हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये मैं इसमें कभी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, वो इसीलिए नहीं करती हूँ। जो गोल्ड रिंग हो चाहे सिल्वर रिंग हो, किसी भी टाइप की रिंग हो या डायमंड रिंग हो, मैं नहीं पहनना पसंद करती हूँ ये वाले हाथों में। हाँ, पर मैंने अमेजोन पर बहुत ही अच्छी अभी डील चल रही है 2 जुलाई से 7 जुलाई तक, तो उसमें आप जो खरीदना चाहो ना तो खरीद सकते हो। तो मैंने जो कार्ड में प्रोडक्ट अभी सेव कर करके रख लिए हैं, तो मैं सब कुछ बाई करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी डील है। और अमेजोन पे ऐसा होता है ना कि चीजें अच्छी ब्रांड की मिल जाती हैं, तो मार्केट में भटकना नहीं पड़ता है। और मुझसे भी किसी ने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि मार्केट में जाया करो शॉपिंग करने, तो उनको भी कुछ मिले। अरे यार, मार्केट में हम चले तो जाए शॉपिंग करने के लिए, पर मार्केट में मतलब ना इतना 10 रुपए की चीज जो 50 रुपए में बेचते, तो हम इससे अच्छा तो ऑनलाइन बाई करेंगे ना। तो वहां ये होता है। तो अभी मार्केट में इसीलिए मंदी चल रही है क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। कोई भी ऑफलाइन कुछ खरीदना पसंद नहीं करता है क्योंकि हमें ऑनलाइन में इतना अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और इसीलिए मार्केट में पैसा नहीं घूमता है। वो एक ट्रेजेडी होती है ना कि मार्केट में हम जाएंगे ऑटो से तो ऑटो वाले को पैसे मिलेंगे, फिर वहां जाएंगे तो पानी पूरी खाएंगे और भी कुछ खाएंगे, बच्चे कुछ लेंगे, तो 4-5 लोगों का और भी भला होगा। तो वो भला होना बंद हो गया। हम घर में बैठते मोबाइल स्क्रॉल करते शॉपिंग करते, तो हमारे कुछ पैसे बच जाते हैं। और दुकानों में घूमना और वहां पर जाकर बहस करना, वो हमारी चीजें बच जाती है। और कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा इन चीजों से नुकसान होता है। पर यार, मिडिल क्लास इंसान करे तो करेगा क्या, जाए कहाँ पर, वो प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग नहीं तो अक्सर ऑनलाइन, सिर्फ साड़ी को छोड़ के मैं सारी चीजें ऑनलाइन खरीदना पसंद। मैं सिर्फ साड़ी नहीं खरीदती हूँ ऑनलाइन, बाकी सूट है, पजामा, टी शर्ट, सर्वक्ष के कपड़े, सर्वक्ष के भी जो एथनिक वेयर होते हैं ना, वो मैं हमेशा शॉप से जाकर खरीदती हूँ वो चीजें, क्योंकि वो फिट नहीं आती है और ओरिजिनलिटी चाहिए होती है। साड़ी भी तो ऐसा ना, मुझे साड़ी ऐसी चाहिए बिल्कुल एकदम डिजाइनर साड़ियाँ, और बिल्कुल हटके एकदम पीस जो मुझ पे खिले, जो मेरे लिए बने, इस टाइप की साड़ियाँ मुझे पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो इस टाइप से करती, तो वो चीजें नहीं करती। और मैं बता दूं आपको, दूध मंगवाया था मैंने आज क्योंकि दूध खत्म हो गया था ना आज, तो दूध मंगवाया और दूध गर्म भी कर लिया। उतने में मैंने एडिटिंग भी करी है, इतने में मैंने एडिटिंग करी है आज का जो व्लॉग डालना था ना उसकी। और चाय बनाने रखी है। चाय में सच बताओ ना कि मैं चाय कितने दिनों में बना रही हूँ। चाय मैंने 6 से 7 दिनों में, वैसे मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, पर आज मेरा बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो मैंने 4 से 5 दिनों बाद, 5 दिन भी शायद गलत बता रहे हो, 8 या 10 दिन हो गए मुझे चाय नहीं पी। मैंने चाय का एक कट नहीं लिया, मैं वीडियोस में देख सकते हो मैं जो चाय बनाऊँ, ग्रीन टी बनाऊँ, आप लोग से जरूर शेयर करती हूँ। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती हूँ, शॉर्ट में डाल देती हूँ, कोई कहाँ डाल देती हूँ।
बिल्कुल भी नहीं लिया, स्किप थी चाय के स्टमक इन्फेक्शन की वजह से। पर इन्फेक्शन थोड़ा ठीक है, तो मैंने, और मेरा आज मन भी हो रहा था यार चाय पीने का सीरियसली, बहुत मन था, मेरा मन था कॉफी पी लूं, पर कॉफी और भी ज्यादा हेवी, उसमें बहुत ज्यादा कैफीन होता है ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है बॉडी में, तो मैंने वो स्किप करा, तो मैंने सोचा मैं चाय ले लेती हूँ। तो मैं पीती हूँ चाय। तो आप लोग भी अपने दिन की शुरुआत कीजिए चाय के कप से, साथ में बिस्किट भी लीजिए अगर मोटे नहीं हो मेरी तरह तो भाई मेरा तो वेट बढ़ रहा था, वेट कम कर रहा हूँ, फाइनली कुछ तो कम हो गया है। कुछ और कर लेती 2-4 किलो, तो 5-7 महीने निकल जाएंगे फिर। बाय, अच्छा रखिए अपना दिन, अच्छी बातें कीजिए और बुरे लोगों से दूर रहिए। गाइस, तो मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। मैंने एक लॉट पूरा कंप्लीट किया, मैं बना रही हूँ दूध दलिया अपने लिए लंच में। बहुत लाइट वेट खाना है, कुछ हेवी होना चाहिए था, पर मेरा आज मन था कि मैं ना हलवा बनाकर खाऊं, पर हलवा बहुत ज्यादा हेवी हो जाए तो उसके बदले में क्या हो जाए मेरे लिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ना अच्छा सा दूध दलिया बनाकर खाती हूँ। ओट्स ने भी भोग रखे थे, वरना ओट्स खाती तो और बेटर होता। हे गाइस, तो मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट सारा काम खत्म, तो मुख में मुखवास और हाथों में पानी का बॉटल लेकर मैं निकल चुकी हूँ अपने काम की और मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा शानदार। इंदौर में रेनी सीजन चालू हो गया है, मैं भीग गई थी, तो फिर मैंने नहा लिया है, जस्ट नहा कर बाल वाल गीले हो गए थे, डक खुला रह गया था मेरा, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मुझे भागते हुए लोग इतनी भयंकर अच्छी, मतलब बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, दिखाती हूँ। देखिए बारिश हो रही है, बच्चे नहा भी रहे हैं। बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है यार, टाइप की बारिश हो ना तो मज़े आ जाए। और एक ऑर्डर है जो जाने वाला है, बंदा शायद रास्ते में ही, आई थिंक बाइक पे ही, इसलिए अभी तक पहुंच नहीं पाया है। और मेरा उसमें 20 मिनट का काम रह गया, लास्ट 20 मिनट का, तो वो 20 मिनट मुझे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैं लाइट, पहले तो बिजली विभाग में कॉल करके पूछती हूँ कि लाइट कितनी देर में आने वाली है। बारिश हो रही है यार, वो तो हो रही है, लाइट वाले लाइट क्यों काट देते हैं, ये समझ में थोड़ा आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पहले पूछती हूँ कब तक लाइट आएगी। बारिश के कारण मुझे मिल गया थोड़ा सा टाइम खाना बनाने का, तो मुझे बनाना था खाना कुछ 1 से 2 घंटे के बाद में, पर बारिश हो रही थी, मैं डक्ट ढकना भूल गई, तो मुझे भाग कर, इतनी तेज बारिश आई ना एकदम से कि मेरे पास चांस ही नहीं रहा कि मैं कुछ ले लूं, छाता ले लूं या फिर रेनकोट का ऊपर का कोट पहन लूं और छत पर जाऊं। पर ठीक है, जैसा भी होता है। मैं गई भागकर, पूरे बाल गीले हो गए, मैं गीली हो गई, कपड़े पूरे गीले भीग गए थे। तो फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि अब मुझे नहाना होगा, तो मैं जस्ट, फिर उसके बाद जस्ट मैं वॉशरूम में गई और नहा लिया सबसे पहले, तो उसके बाद में मैंने और भी वेट किया लाइट का कि लाइट आ जाए, कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई लाइट चली गई। ये क्या कनेक्शन है लाइट का, मुझे समझ नहीं ही आता है कि जैसे ही बारिश आती है लाइट क्यों चली जाती है। तो लाइट चली ही गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना बना लूं। तो मुझे खाने में आज कुछ अच्छा सा खाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पराठे बना लूं। तो मैंने मोयन के लिए उसमें घी डाला, आटे में, गेहूं के आटे में घी डाला थोड़ा, और पराठे का आटा लगाया। पराठे थोड़े ही बनाने थे मुझे, अपने लिए सिर्फ 2 पराठे बनाने थे अभी के लिए, तो मैंने सिर्फ 2 पराठा का आटा लगाया, ढक दिया। फिर मैंने दाल छोकने की तैयारी करी। फिर मैंने सोचती भी रही दिमाग में कि भाई अगर लाइट आ गई तो मैं जस्ट निकल जाऊंगी, क्योंकि एक 10 से 15 मिनट के काम के लिए मुझे, मेरा माल रुक गया है, क्योंकि पूरा ऑर्डर कभी जाता है ना, तो जैसे जगह की यूनिफॉर्म होती है, 120 होती है, 150 होती है, 200 होती है, तो 120 ड्रेस में सिर्फ बेस पैंट में पीछे जो लूप्स लगते हैं वो लगना रह गया है, और 2 पैंट कंप्लीट होने बाकी रह गए, तो यूनिफॉर्म का काम रुक गया है। तो 2 के लिए मैं, पूरा ऑर्डर मेरा रुक गया। तो जो आने वाले थे भैया वो आए भी नहीं, और ऐसा भी था कि बारिश हो रही तो ना ही शायद ना आए। तो मेरा लक मुझे काम कर गया, मैंने खाना बना लिया, खाना भी खा लिया जब तक लाइट नहीं आई। और जैसे ही मैं खाना, मतलब प्लेटफॉर्म क्लीन करके बाहर निकली ना किचन से, जस्ट लाइट आ गई और मेरा काम भी टाइम से कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैंने 2 घंटे सो भी लिया, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज मुझे सोना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं सो गई। तो इतना रिलैक्सिंग फील हुआ ना
कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि नींद के लिए हम मर जाते हैं बिल्कुल। तो वैसा काम वालों के साथ होता है। मैं नींद के लिए ऐसे तरस रही थी ना कि मुझे 2 घंटे की नींद मिल जाए। मैं पहले तो सोचा था कि मैं 1 घंटे सोऊं आराम से, पर इतना ठंडा मौसम था ना तो उठने का मन ही नहीं हुआ, तो मैं 2 घंटे आराम से सोई। फिर उठकर मैंने दिया बाती की, पूजा करी, मतलब दिया बाती मैंने पूजा करी आराम से, क्योंकि जब तक पूजा का टाइम हो चुका था। और नहा तो मैंने पहले ही लिया था, तो नहाने का मेरे को झंझट ही नहीं था। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा। तो आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और किस किस को लगता है कि मतलब है ना डाई एक्सरसाइज, आप जो वेट लूज जर्नी में होते हो तो सब कुछ स्किप कर देना चाहिए, किस किस को लगता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वेट लॉस जर्नी में आप होते हो तो आपको सब कुछ स्किप करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, और जो आपको पसंद है ना वो एक कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग खा लो तो बेटर होगा। तो मूड भी सही रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा। और हम इंडियंस में तो ऐसा है ना कि मन चंग मतलब खाना अच्छा मिल जाए तो हमारा मन चंगा और फिर कटौती में गंगा, वैसा होता है। तो हमारा मन चंगा तभी होता है इंडियंस को कि खाना अच्छा मिल जाए। एटलीस्ट खाने में ऐसा हो कि बिल्कुल है ना ऐसा थोड़ा मिले। तो मैंने कर लिया है नाइट स्किन केयर एंड थोड़ा सा चंपू बन गई हूँ आज तो। बाल भीग गए थे ना बारिश में, इस वजह से। तो भी हो गया है नहाने का टाइम, पीछे टब पड़ा हुआ है। कुछ मत देखना, हंसते व्यस्त लाइफ चल रही है, क्योंकि काम में व्यस्त होने के कारण घर पे ध्यान देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। फिर भी देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। एक चीज़ क्लीन करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो वही अभी हो रहा है सोने का टाइम। तो गुड नाइट आप सभी लोगों को। सोने से पहले स्किन केयर जरूर करें, नहीं तो चेहरे की हालत ऐसी हो जाती है। 2 दिन से नहीं किया स्किन केयर तो हालत ख़राब। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।